नमस्ते। आज हम सब मिलकर हमारे ही शरीर के अंदर छिपे एक बहुत बड़े राज को खोलने वाले हैं। ये राज है हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट। तो तैयार हैं? चलिए जेनेटिक्स की इस कमाल की दुनिया में कैरियोटाइपिंग के सफर पर निकलते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि वो कौन सी डिजाइन फाइल है जो सब कुछ तय करती है? मतलब हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, यहां तक कि हमारा शरीर काम कैसे करेगा। ये सब आखिर लिखा कहां होता है? बड़ा मजेदार सवाल है ना? तो इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर है, हमारी हर एक कोशिका के सेंटर में। ये जो मास्टर डिजाइन फाइल है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, तो अगर क्रोमोसोम्स हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट हैं, तो फिर इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने का भी तो कोई तरीका होगा। बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है कैरियोटाइपिंग की, जो एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। तो भाई, ये कैरियोटाइपिंग है क्या भला? आसान भाषा में समझते हैं, ये एक लैब टेस्ट है जो हमारे क्रोमोसोम्स का एक नक्शा या कह लीजिए एक फोटो बनाता है। समझ लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स का एक ग्रुप फोटो लेने जैसा है, ताकि एक्सपर्ट्स देख सकें कि सारे क्रोमोसोम ठीक ठाक हैं और अपनी सही जगह पर हैं या नहीं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक तरह का जेनेटिक नक्शा है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? वो कौन सी कंडीशंस हैं जब डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं? तो देखिए, इसकी ज़रूरत कई जगहों पर पड़ती है। जैसे अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का शक हो, मान लीजिए डाउन सिंड्रोम, या फिर बार बार मिसकैरेज की वजह जानने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत जांचने के लिए भी ये किया जाता है। और तो और ल्यूकीमिया जैसे कुछ ब्लड कैंसर के डायग्नोसिस में भी ये टेस्ट काफ़ी मदद करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। लैब के अंदर आखिर होता क्या है? कैसे एक छोटा सा सैंपल एक पूरे जेनेटिक मैप में बदल जाता है, जिसे कैरियोग्राम कहते हैं। चलिए इस सफर को समझते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टेस्ट हो किसका रहा है। बड़ों और बच्चों के लिए ये एक नॉर्मल सा ब्लड सैंपल होता है। अजन्मे बच्चे की जांच करनी हो तो बच्चे के आसपास का पानी, मतलब एमनियोटिक द्रव या प्लेसेंटा का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। और कैंसर के मामलों में बोन मैरो से सैंपल लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सैंपल से मिले सेल्स को लैब में ग्रो करते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ जाए। फिर एक खास केमिकल डालकर सेल डिवीजन को ठीक उस स्टेज पर रोक देते हैं जहां क्रोमोसोम्स सबसे साफ दिखते हैं। इसके बाद उन पर एक स्पेशल डाई डाली जाती है जिससे बैंड्स बन जाते हैं। फिर माइक्रोस्कोप से उनकी जांच होती है और आखिर में इन सभी क्रोमोसोम्स की फोटो को कंप्यूटर पर उनके जोड़ों के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है। और बस तैयार हो गया हमारा फाइनल नक्शा, यानी कैरियोग्राम। तो अब हमारा जेनेटिक नक्शा तो तैयार है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, इस रिपोर्ट को पढ़ना और ये समझना कि इन नतीजों का आखिर मतलब क्या है। अब देखिए, हर टेस्ट की अपनी एक लिमिट होती है ना? कैरियोटाइपिंग बड़ी बड़ी गलतियों को पकड़ने में माहिर है, जैसे किसी क्रोमोसोम का पूरा गायब हो जाना या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का आ जाना। लेकिन अगर क्रोमोसोम का कोई बहुत ही छोटा सा टुकड़ा गायब हो तो ये उसे शायद ना पकड़ पाए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मोटी किताब में से पूरा पेज गायब हो तो पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक अक्षर गायब हो तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। तो क्या हो अगर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, मतलब असामान्यता पाई जाए, जिसे मेडिकल भाषा में एनिप्लॉइडी कहते हैं? ऐसे में सबसे पहला और जरूरी कदम होता है जेनेटिक काउंसलर से मिलना। वो नतीजों का सही मतलब समझाते हैं और अगर जरूरत पड़े तो कंफर्म करने के लिए फिश या क्रोमोसोमल माइक्रोएरे जैसे और भी ज्यादा डिटेल्ड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के तरह कैरियोटाइपिंग से जुड़ी कुछ सावधानियों और जोखिमों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट में तो कोई खास खतरा नहीं होता, लेकिन जब गर्भ में पल रहे बच्चे का सैंपल एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया से लिया जाता है तो उसमें करीब 0.5% यानी 200 में से एक मामले में मिसकैरेज का बहुत मामूली सा खतरा रहता है। तो ये एक जरूरी जानकारी है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। और ये पक्का करने के लिए कि रिपोर्ट एकदम सटीक हो, लैब्स में कई सावधानियां बढ़ती जाती हैं। जैसे सैंपल में मां की कोशिकाएं मिक्स न हो, इसका ध्यान रखना। सैंपल की पहचान कंफर्म करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना और सैंपल को कभी भी फ्रीज न करना। ये सब छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदम है। तो आखिर में कैरियोटाइपिंग का मकसद सिर्फ एक रिपोर्ट देना नहीं है, इसका मकसद है जानकारी देना, ज्ञान देना, और जैसा कि कहते हैं, ज्ञान ही बचाव है। ये जानकारी हमें और हमारे डॉक्टर्स को हमारी सेहत के बारे में बेहतर और सही फैसले लेने की ताकत देती है।